मुसलमानों की, क्यों उसको शक की निगाह से देखा जाता है? यही तो हमें समझ में नहीं आता कि क्यों शक की निगाह से देखा जाता है। लेकिन एक सेकंड, एक मिनट, जब बनारस में विधवाओं की बात होती तब आप बात, वो सब जगह हमने बात की है, औरतों के साथ जुल्म होता है तब आप बात नहीं करते। तो यकीनन जब आप हमदर्दी मुसलमान को दिखाएंगे तो वो आपको शक की नजर से देखेगा। योर ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी पुअर, वेरी पुअर ट्रैक रिकॉर्ड। मुजफ्फरनगर में इसी मामले के बाद एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और पंच सजा क्या सुनाते हैं कि उसको 7 जूते मारे जाएं, फिर कोई रिएक्शन क्यों नहीं? सजा सुनाई जाती है, उसमें सजा देने जो कानून में बना है उसका बीजेपी क्या विरोध करती है? मेरा कहना यह है कि आप जब यहाँ सारी महिलाओं को बुलाए हो और सभी एक एक महिला है, एक एक संस्था को रिप्रेजेंट करती है, हम तीनों हैं, तो हम इस तरह से बात करें कि उसको कैसे सुरक्षा मिले, जो उलेमाओं ने जो ये किया है उसको कैसे विड्रॉ किया है, तो क्या किया है, उसको किस तरह से अपने पति के साथ रखा जाए। हम इस सब से बात से, आप तो स्वयं उसको डाइवर्ट करके करते हो, बीजेपी ने ऐसा किया। उसको शक की नजर से क्यों देखा जाए जब हम जानते हैं कि आज तक एक महिला, एक भारतीय महिला की परिभाषा नहीं हो सकी, क्योंकि नियम के अनुसार, कानून के अनुसार सब अलग अलग में कुछ भी कहा जाए, सिर्फ बीजेपी नहीं, सारी की सारी पार्टियां करती हैं सियासत, क्योंकि कुछ भी कहा जाए मुसलमान है तो एक बड़ा वोट बैंक इस देश में। उसके बारे में आपकी क्या राय पूछते हैं? जी, मैं ये आपसे बात कर चुकी, मैं वहीं से पूछती हूँ। आप बोलना चाह रही थी? जी, 5 मिनट चाहूंगी। 1 मिनट, 5 मिनट तो काफी ज्यादा। अच्छा चलिए 2 मिनट। असल में 200 साल पे अगर एक मुसलमान से कोई गलती हो जाती है तो इतना मीडिया ही उसको पोलिटिसाइज कर रहा है। बहन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना बैकवर्ड है पीछे। इस्लाम इतना प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक है। 33 मुस्लिम ममालिक में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। हिंदुस्तान में ये मौलाना मदनी साहब ये जितने भी हैं उसको कंजर्वेटिव बनाए हुए हैं। तो एक सवाल ये उठता है, क्यों सुनी बात, मेरी आपकी बात का सार समझ में आ गया। जो रोशन ख्याल, जो एक स्ट्रैंड है, पहलू है इस्लाम का, उसको उजागर क्यों नहीं किया जाता है, ये सोचने वाली बात है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आप फतवे के हक में बोल रही थी, आप फतवे के हक में बोल रही, आप भी बोल रही थी। इस्लाम ने जो कुछ भी कहा है वो किसी एक इंसान के बारे में नहीं कहा, इंसान के बारे में एक नहीं कह रहा है। इस्लाम जो कह रहा है पूरे मजहब के बारे में कह रहा है, यानी इस दुनिया के अंदर जितने लोग आए उनको रेफर कर रहा है पूरा इस्लाम। इस्लाम क्या चीज है? इस्लाम का मतलब है कि सरेंडर कर देना किसके आगे, उस हुजूर खुद रोशन ख्याल थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोशन ख्याल थे, और महिलाओं को इतने ढेर सारे अधिकार दिए गए हैं। खुद इस्लाम में राइट टू प्रॉपर्टी पहला मजहब था जब दिया गया, फिर हम लोग क्यों उसको अंधकार में ढकेल रहे हैं? हक इस्लाम के अंदर औरत को दिया गया है, कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। जो कुछ इमराना के साथ हुआ, जिस शख्स ने भी किया, वो पूरा जिम्मेदार है कि उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन एक मिनट, आप कह रही हैं कि वो सब इस्लाम कहता है, उस औरत का क्या कसूर है जिसके खिलाफ बलात्कार हुआ? आप उसको डबली दोषित कैसे ठहरा रहे हो, दंडित कर रहे हैं? तो अगर उसका कसूर नहीं है तो आप उसको सजा कैसे दे सकते हैं, डबल सजा? और आप कह रहे हैं कि उसको तो आप शरिया के तहत जज करिए, आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, आप उसकी मर्जी के खिलाफ जाके उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। इमराना की कोई खता नहीं, उसके साथ होता है बलात्कार, फिर उसको सजा क्यों दी जाए? कौन इसका जवाब देगा? अगर बलात्कार हुआ है और अगर वो प्रेग्नेंट लेडी हो गई है तो आप ये बताइए कि आप किसका नाम लेंगे कि वो जो बच्चा है वो किसका था, वो शौहर का था या उसका था? इसलिए औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। आप बच्चे की बात कर रही हैं, अभी 1 महीना ही हुआ है रेप का, और आप बच्चे की बात कर रही हैं। 1 मिनट, आपने कहा तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। मेरा सवाल है कि उस औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है या उसके ससुर को इनाम के रूप में इमराना को दिया जा रहा है? कि कोई भी औरत, 1 मिनट प्लीज, कोई भी औरत, 1 मिनट, किसी भी मर्द की निगाह किसी भी औरत पर है, अगर वो उसे हासिल नहीं कर पाता है तो रेप कर दे, समाज और शरीयत सब उसे इनाम के रूप में उस मर्द को दे देंगे। ये कहाँ तक जायज है? क्यों सारे देश की एनर्जी और सियासी पार्टी की एनर्जी उस ससुर को पकड़वाने के लिए जो फरार है अभी तक क्यों नहीं है? गिरिजा जी आप बताइए। नेशनल कमीशन ने पहले ही दिन कहा और हमारी बात पर उसको पकड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो जेल में है। 164 के तहत इमराना के हमने कहा बयान हो, और उसी के साथ राज्य सरकार से हमें आज पूछना है कि हम जब सरकारों से लगातार कह रहे हैं कि जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं उसी वक्त उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता है? क्या किसी ने पूछने की कोशिश करी, किसी भी सियासत पार्टी ने या मीडिया ने भी, कि आज उसके हालात क्या है?
मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपको। 1 मिनट में कुछ कहना चाह रही है शाहजहा जी, एक सेकंड, मेरी बात खत्म नहीं, 1 सेकंड। मैं ये इल्तिजा करना चाहती हूँ कि उसने जो हमारे सामने बयान दिया और उसी को उसने रिपीट किया था मीडिया के सामने, उसमें 2 बातें थी। उसने कहा मैं देश के कानून में विश्वास रखती हूँ और मैं हमारे मजहब में भी विश्वास रखती हूँ। और उसे जब अंदर हमारी पूछताछ हुई तब भी उसके अंदर की थी कि वो मजहब जिस मजहब ने हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, जिसने औरत को बैदूदी दी थी, वो मजहब जो जस्टिस और आपकी इक्वालिटी का मजहब है, वो मजहब। और आज भी मुझे माफ करें, ज्यादातर शरीयत को जानने वाले भी और न जानने वाले भी आज इमराना के पक्ष में खड़े हुए हैं। इसलिए मेहरबानी करके इमराना को चौराहे पर नहीं लाएं। एक बात और आखिरी, कि ये वो मजहब है जिसमें कुरान शरीफ, सुनिए मेरी बात को, आपको सुनना पड़ेगा। 2 हफ्ते लगे, सुनिए, 2 हफ्ते नहीं लगे, हमने पहले दिन से कहा, इसलिए उसका अरेस्ट हुआ है। मेरी बात सुनिएगा आप। और इसलिए कुरान शरीफ के अतिरिक्त हदीस, इजमा और उसके बाद कयास, मतलब उसे अन्याय किसी भी तरह से नहीं मिल सके कि वो मजहब है। इसलिए उसको मजहब से भी निश्चित तौर पर उसको आशा है कि उसको जस्टिस मिलेगी। इसलिए आज उसको चौराहे पर विवाद का विषय या राजनीति का विषय उसको नहीं बना करके एक